अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक हिस्ट्री ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो एम ए अरबिक क्रैश कोर्स का ये दूसरा लेक्चर हमारा है, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे आलामुन नसरी फ़िल असरिल जाहिली वल इस्लामी। ठीक है, आलामुन नसरी फ़िल असरिल जाहिली वल इस्लामी, क्योंकि जाहिली इस्लामी में बहुत ज़्यादा नहीं है तो दोनों को मिला दिया गया है। क़ुस बिन ज़ाइदा अल यादी। तो आपसे उससे पहले एक बात है कि जैसे पिछला लेक्चर भी था तो कुछ लोगों ने वैसे अलग में पूछा, तो कोई भी अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट में लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब भी कोई नया लेक्चर होगा मैं उसमें आपके उस डाउट को कवर करने की कोशिश करूँगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ठीक है, आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम सबसे पहले क़ुस बिन साइदा अल यादी के बारे में पढ़ेंगे। क़ुस बिन साइदा अल यादी, ठीक है, ये कबीले का नाम है। याद निस्बत किसकी तरफ है? यादी कबीले की तरफ निस्बत है। और यहीं से भी सवाल पूछा जाता है कि वह ख़तीबुन जाहिली मिन कबीलत याद, इस तरीके से सवाल बनता है। ठीक है, क़ुस बिन साइदा बिन हुदैफ़ा अल यादी, इनका पूरा नाम है क़ुस बिन साइदा बिन हुदैफ़ा अल यादी। तो उफ़िया हवाले 23 क़ब्ल अल हिजरा। तो काफ़ी लंबी, तकरीबन बहुत लंबी इनको जिए थे, काफ़ी लंबा जिए थे। और सिर्फ वफ़ात पे हमारा फोकस रहे तो सही है कि हिजरत से 23 साल पहले इनकी वफ़ात हुई है। हिजरत से 23 साल पहले इनकी वफ़ात हुई है। इब्न साइदा काना नसरानियन, इनका मज़हब क्या था? ये नसरानियुल मज़हब थे। ठीक है, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। इब्न साइदा काना नसरानियन, ये नसरानियुल मज़हब थे। यातक़िद तौहीद, ठीक है, तौहीद पर ईमान लाते थे, तौहीद को मानते थे। व युमिनुल हिसाब, और हिसाब के दिन को मानते थे। क्लियर है? अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद क़ाल, ये इस तरह की बातें ही करते थे, इस तरीके की खुतबे देते थे ईमान बिल्लाह पर। ठीक है, ईमान बिल तौहीद, ईमान बिल हिसाब। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमल्लाहु क़ुसन, कि अल्लाह क़ुसन पर रहम फरमाए। इन्नहु काना अला दीन अबी इस्माईल इब्न इब्राहीम, कि वो अपने बाप इब्राहीम के दीन पर थे या इस्माईल के दीन पर थे, यानी हनफियत से ताल्लुक़ रखते थे। अव्वल अरबीन यख्तुब ख़तबा मुतवक्किअन, ठीक है, पहले अरबी हैं जिन्होंने टेक लगाकर चाहे तलवार पर या फिर लाठी पर इन्होंने खुतबा दिया। या ये भी आता है अव्वल मन इत्तका अला सैफिन, ठीक है, वो पहले जिन्होंने टेक लगाई खुतबे के दरमियान, जो आज रिवाज बना चुका है, फिर उसको इस्लाम ने भी कबूल किया, अल्लाह के रसूल की भी आदत उसी तरीके की थी। और आज हम मिंबरों पे मेहराब पर भी देखते हैं कि हमारे उलमाए किराम कुछ लिए रहते हैं। ठीक है, अव्वल मन कतबा मिन फ़ुलान इला फ़ुलान, ये पहले हैं जिन्होंने कहा। तो अव्वल कई चीज़ों में आ रहा है यहाँ इनका। अव्वल मन कतबा मिन फ़ुलान इला फ़ुलान, ये पहले हैं जिन्होंने कहा कि मिन फ़ुलान इला फ़ुलान लिखा। अव्वल मन क़ाल अम्मा बाद, ये पहले हैं जिन्होंने अम्मा बाद कहा। ठीक है, उसके बाद अव्वल मन क़ाल, वो पहले हैं जिन्होंने कहा अलबय्यनतु अला मन इद्दा, दलील उसको देना पड़ेगी जो दावा करेगा। वल यमीनु अला मन अनकर, और कसम उस पर है जो इनकार करेगा। ठीक है, अलबय्यनतु अला मन इद्दा वल यमीनु अला मन अनकर, ये इन्होंने पहले कहा। इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूक़ उकाज़ में खुतबा देते हुए सुना था, देखा था, और वही बात फिर कही थी जो ऊपर जिक्र हुई। क़ाल फ़ी खुतबतिही फ़ी सूक़ उकाज़, तो इनका मशहूर खुतबा है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं कि ये किसका है। सूक़ उकाज़ में जो उन्होंने खुतबा दिया उसमें इन्होंने कहा या अय्युहन्नास इस्मऊ वअू, ऐ लोगों सुनो और उसको समझो। व इज़ा समिअतुम शैअन फंतफ़िऊ, जब तुम कोई चीज़ सुनो तो उसको उससे फ़ायदा उठाओ। कुछ और दूसरे अल्फाज भी हैं लेकिन हमें यही मिला। इन्नहु मन आशमात, जो जिया है वो मरेगा, जो मरा है वो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो गया है। वकुल्लु मा हुआ आतिन आत, जो आएगा, जिसे आना है वो आएगा, जिसे जाना है वो जाएगा, जो भी आया वो जाएगा। इन नफ़िस समाई लख़बरा, आसमान में ख़बरें मौजूद हैं, ज़मीन में इबरतें मौजूद हैं। लैलुंदाज व नहारिन साज व समाइन ज़ात अबराज मालिया अरन्नास यज़हबून, मुझे क्या हो गया कि मैं लोगों को देखता हूँ जाते हैं लेकिन लौट के नहीं आते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये नसीहत करने की कोशिश की है। और भी इनका है, और इनकी हिकमतों में से हैं, कुछ हिकमतें हैं। यहाँ से देखें, पिछली बार यूजीसी नेट का सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आप इनकी हिकमतें याद कर सकते हैं। कुछ हिकमतें हैं। मन अय्यरक शैअन फफ़ीहि मिस्लुहु, जो आपको किसी चीज़ के ज़रिया से आर दिलाए, मलामत करे, तो गोया कि उसमें कभी ना कभी वो चीज़ आ जाती है। ये हमने भी देखा है तजुर्बा करके। वमन ज़लम का वजद मन यज़लिमुहु, और जो तुम पर जुल्म करे तो उसको पालेगा जो उन पर जुल्म करेगा। वइदा नहीं था अन शई फ़ब्दा बिनफ्सिक, और जब तुम किसी चीज़ से रोको किसी को तो अपने नफ्स से शुरू करो, अपने आप से शुरू करो। वला तुशाविर मशगूलन, जो बिज़ी हो उससे मशवरा ना करो, चाहे कितना भी अक्लमंद हो। जब बिज़ी है तो आपके मैटर में उतना दिल से लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो क़ुस बिन साइदा यादी के बारे में इतना काफ़ी है। बाकी इनको लिख सकते हैं कि ख़तीबुल अरब व हकीमुहा, ठीक है, इसी के अस्क़फ़ नजरान, पादरी थे, पोप थे। ठीक है, ये क्या थे? पोप थे, अस्क़फ़ नजरान थे। ये क़ुस बिन साइदा अल यादी।
फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं उक़्सुम बिन सैफ़ी के बारे में। किसके बारे में? उक़्सुम बिन सैफ़ी के बारे में। ये अशहरु हुक्कामिल अरब, अरब के हुक्काम में से, हुक्काम मतलब जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ भी जब गांव देहात में पंचायतें होती हैं, कोई फ़ैसला करने वाला होता है, तो उक़्सुम बिन सैफ़ी के लोग अपने मसले मसाइल को इनके पास लेकर आते थे। इसी तरीके से हकीमुल अरब, अरब के हकीम हैं और सहाबी भी हैं। हकीम कैसे हैं? हकीम ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी ममलकतों के बादशाह और राजा इनसे मशवरे मांगते थे कि बताएं हमारी हुकूमत में ऐसा है तो क्या करें। बहुत हिकमत वाले थे, ठीक है, छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे हिकमत वाले थे। ज़ईमुल खुतबा अल्लज़ीना औफ़दहुमुन नुमान अला किस्रा, कि उन खुतबा, जो खुतबा गए थे, जिनको नुमान ने किस्रा के पास भेजा था, उनके लीडर थे, उन तमाम स्पीकर्स के लीडर थे ये। क़ाला किस्रा अनहु, और उस वक्त इनको सुनकर किस्रा ने इनसे कहा, लौलम यकुन लिल अरबी गैरुका लकफ़ा, अगर आपके अलावा अरब के पास कोई और ना होता तो आप काफ़ी होते। लौलम यकुन लिल अरबी गैरुका लकफ़ा, अगर आपके अलावा अरब के पास कोई और ना होता तो आप काफ़ी थे। काफ़ी बड़ा जुमला है ये। इनके मुसलमान होने के बारे में क्या है कि पहले इन्होंने किसी को भेजा, देख के आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हकीकत में नबी हैं, हकीकी मानों में नबी हैं। तो लोग गए और पता लगा कि हाँ, हकीकी मानों में नबी हैं। फिर उसके बाद जब ये खरज कासिदन मक्का, मक्का की तरफ निकले कि मक्का जाएंगे, और उनके साथ कुछ लोग भी गए। फलम्मा काना फित तरीक, जब ये रास्ते में थे, ठीक है, कबला मक्का, मक्का से पहले, जहिदा उक़्सुम मिन शिद्दतिल अत्श, बहुत ज़्यादा प्यास की वजह से पानी ख़त्म हो गया, ये थक गए, ठीक है, थक गए और फिर वहाँ ख़त्म हो गए। लेकिन इनकी कौम ने गवाही दी, अशहदा कौमुहु है, ये असादा नहीं है, अशहदा कौमुहु है कि ये उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और बहुत सारे इनके साथ भी कबूल, तो इसकी वजह से इनको सहाबी भी कहा गया, ठीक है, इसकी वजह से इनको सहाबी भी कहा गया। उक़्सुम बिन सैफ़ी के बारे में ये इतना हुआ। फिर उसके बाद आमिर बिन मादी करीब ज़बीदी के बारे में, ज़बीद यमन के अंदर मौजूद है, ये भी सहाबी हैं, ये भी सहाबी हैं। अहद सहाबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक हैं, ठीक है। फ़ारिसुल यमन, यमन के फ़ारिस हैं, फ़ारिस का मतलब घुड़सवार हैं। वह ख़तीबुल अरब, अरब के ख़तीब हैं। वह बतलुल क़ादसिया, और क़ादसिया के जंगजू हैं, लड़ने वाले हैं। युकना अबा सौर, इनकी कुनियत अबा सौर है, ठीक है। अबू सौर आमिर बिन मादी करब अज़्ज़बैदी। इर्तद्दा आमिर बिन मादी करब बाद वफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा रजा इलल इस्लाम, ये अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद मुर्तद हो गए थे, जैसे होतैया भी मुर्तद हो गए थे ना, कल आएगा इंशाल्लाह लेक्चर। सुम्मा रजा इलल इस्लाम, फिर इस्लाम की तरफ वापस आ गए और अपने इस्लाम को अच्छा कर लिया। हसना इस्लामु या हुसना इस्लामु, उनका इस्लाम अच्छा हो गया या इन्होंने अपना इस्लाम अच्छा कर लिया। हुआ शाइरुन, ये शायर हैं और घुड़सवार हैं। इश्तुहिरा बिश्शजाअति वल फुरूसिया, ये अपनी बहादुरी और इसी तरीके से अपने लड़ने से काफ़ी मशहूर हैं। लुक़िबा फी फ़ारिसिल अरब, यहाँ तक कि इनको फ़ारिसुल अरब का लक़ब भी दिया गया। शहीदा मारिकतल यरमूक वल क़ादसिया, मारिकत यरमूक की जंग और क़ादसिया की जंग, दोनों में इन्होंने हिस्सा लिया। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के आखिर में इनकी वफ़ात हुई है। कब? 26 हिजरी में, ठीक है, 26 नहीं बल्कि 24 हिजरी में, ठीक है, 24 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। और यहाँ पर अब असर इस्लामी से शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि आमिर बिन मादी करब ज़बैदी ने असर इस्लामी में भी रहे थे, यानी मुखज़रम है, वो कहीं ना कहीं मुखज़रम है, मुखज़रम असर इस्लामी में भी रहे थे, असर जाहिली में, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे असर इस्लामी में है। तो अगले के जो हैं वो तीनों असर इस्लामी वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आप एक आमुल फ़ील, यानी आमुल फ़ील हाथी वाले का जो किस्सा हुआ था, उसका पहला साल था, उस वक्त आपकी वफ़ात हुई थी। हाथी वाले को वाक़या क्या, जब अबरहा खाने काबा को गिराने के लिए आया था, फिर उसके बाद जो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील है, ठीक है, जो कि है 53 क़ब्ल हिजरा, हिजरत से 53 साल पहले। वह तो उफ़िया सनत 11 हिजरी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई है? 11 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है, ठीक है। वुलिदा मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अल क़ुरशी फ़ी मक्का, मक्का में आपकी पैदाइश हुई है, ठीक है। कब पैदाइश हुई आपकी? 571 में। वह तो उफ़िया सनत 633, और 633 में आपकी वफ़ात हुई है। तोफ़ियत उम्मुहु, अन्नहु हो गया, तो उफ़ियत उम्मुहु, आपकी माँ की वफ़ात हुई है, काना फ़ी सादिसन मिन उम्रिही, जबकि आपकी उम्र कुल 6 साल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कुल कितनी थी? 6 साल की थी। ऊहिया इलैहि बिर्रिसालति वन्नुबुव्वति व काना उम्रुहु, आपको नबी बनाया गया, रिसालत की वही की गई, नबूवत की वही की गई, जबकि आपकी उम्र कितनी? 40 साल 6 महीना थी। कितनी थी? 40 साल 6 महीना थी। काना यतअब्बदु फ़ी गार हिरा क़ब्ल नुबुव्वा, नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में, ये हिरा का नाम पूछा जा सकता है, गार हिरा में आप इबादत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की कब की? जबकि नबूवत का 13वां साल था, नबूवत का 13वां साल था, और आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? 53 थी, ठीक है। 40 में नबूवत मिली, 13 के बाद 13 साल मक्का में रहे थे, फिर मदीना चले गए, मदीना में 10 साल रहे, तो 13 नबूवत के 13वां साल हुआ, ठीक है। फिर 622 मिलादी में, यानी जो कि 622 मिलादी बनता है, ठीक है।
वलिदा फ़ी बनी हाशिम, बनी हाशिम में आपकी पैदाइश हुई, कुरैश में आपने रहे पले बड़े, और बनी साद में आपने दूध पिया है। वस्तरदा आफ़ी बनी साद, बनी साद में आपने दूध पिया है। क़ाल अल जाहिद अन कलामिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के बारे में जाहिज़ ने कहा है, अल कलामुल्लज़ी क़ल्ल अदद हुरूफ़िही, आपका कलाम तो वो है जिसके हरूफ की तादाद कम, जिसके मानी की तादाद ज़्यादा, व कसरा अदद मानी ही वजल्ला अन सनअती, और जो तकल्लुफ़ से बनावट से पाक है, वनज़ह अन तकल्लुफ़, और तकल्लुफ़ से भी पाक है। ठीक है, आपके जो जवामिउल कलम हैं, कलिम हैं, वो हैं माता हतफ़ा अनफ़िही, वो अपनी तबई मौत मर गया। अलान हमियल वतीस हुदनतुन अला दखिन या खैल अल्लाह इरकबी ला यंततिहु फीहा अनज़ान रिफ़क़म बिल क़वारीर हादा यौमुल लहू मा बादहू। तो इस तरीके से भी सवाल आते हैं कि ये जो जुमले हैं, ये कौल है, ये किसका है। ठीक है, अगर आप मदरसे से हैं तो आपने हदीसें पढ़ी होंगी, कुछ ना कुछ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल भी पढ़े होंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए किसका कौल है तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ रहे होंगे। वुलिदा 40 क़ब्ल हिजरा, हिजरत से 40 साल पहले आपकी पैदाइश हुई। व तुफ़िया सनत 23 हिजरिया, और आपकी वफ़ात कब हुई? 23 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है। ठीक है, वुलिदा अबू हफ्स उमर फ़ारूक, वुलिदा अभी हमने उनके बारे में पढ़ा, आमिर बिन मादी क़रीब ज़बैदी के बारे में, तो उनकी भी वफ़ात भी 23 क़ब्ल हिजरा है। ठीक है, जैसे इनकी 23 क़ब्ल हिजरा है, उनकी भी 23 हिजरी है। ठीक है, वुलिदा अबू हफ्स उमर फ़ारूक बिन ख़त्ताब अल क़ुरशी, तो अबू हफ्स उमर फ़ारूक बिन ख़त्ताब अल क़ुरशी जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 13 साल बाद पैदा हुए। आपकी पैदाइश के 13 साल बाद पैदा हुए। आपने रअल माशियत सग़ीरन, बचपने में आपने चौपायों को, जानवरों को चराया। इसी तरीके से बड़े होकर आपने जंग और इसी तरीके से तिजारत की, जंगों में शिरकत की और तिजारत की। ठीक है, इसी तरीके से लोगों में आप अपनी ज़ुबान की बलागत से मशहूर हैं, यानी बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, बलागत लिसान से। फ़ारूक का लक़ब आपको मिला, फ़ारूक का लक़ब आपको मिला। एक मरतबा जब शुरुआत में क्या था, शुरुआती हालात क्या थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीट रहे हैं, अबू बकर आ रहे हैं, अबू बकर को पीट रहे हैं, तो जब हज़रत उमर इस्लाम लाए तो हज़रत उमर ने कहा शाहतुल वजूह, चेहरे ख़राब हों उनके, आओ अब सामने आओ, मन अरादा अन तस्किला उम्महू, जो चाहे कि उसकी अम्मी उसको गुम पाए, यानी वो मर जाए और उसकी अम्मी फिर ढंडोरा पीटे, उसके बच्चे यतीम हो जाएं, उसकी बीवी बेवा हो जाए, तो मुझे इस वादी का पीछे आकर मिले, ज़्यादा नवाब बनते हो। ठीक है, और इन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की अपनी ज़ुबान के ज़रिया और अपने नेज़े के ज़रिया, यानी हथियार के ज़रिया, और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदद की और उनकी खिलाफत के दरमियान में एज़ आ एडवाइज़र, एज़ आ कंसल्टेंट रहे। ठीक है, और इसी तरीके से इंसाफ वाले काजी बनकर रहे। क़ल्ल मन सलिम मिन किबार सहाबा व अशराफ़िल क़बाइल मिन दुर्रतिही, ये मारते बहुत थे, किसी से भी गलती हो जाती थी, चुनांचे बड़े बड़े सहाबा जितने भी नज़र हैं, बहुत कम ही है जो इनके दुर्रे से, इनकी लाठी से, इनको दुर्रे से महफूज रहे हों, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होती थी फिर बता देते थे काफ़ी अच्छे से। फिर उसके बाद अली बिन अबी तालिब, किनके ताल्लुक से सवाल आते हैं, क्योंकि अदब में काफ़ी मकाम है इनका, उमर बिन ख़त्ताब से ज़्यादा है। वुलिदा सनता 23 क़ब्ल हिजरा, हिजरत से 23 साल पहले इनकी पैदाइश हुई। व तुफ़िया सनता 40 हिजरा, 40 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। इनका नाम क्या है पूरा? अबुल हसन अली बिन अबी तालिब अल हाशिमी अल क़ुरशी, अबुल हसन अली बिन अबी तालिब अल हाशिमी अल क़ुरशी, इब्न अम्मिन नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं। ठीक है, चचेरे भाई हैं और आपके दामाद भी हैं और आले बैत में से भी हैं। राबिउल खुलफ़ाए राशिदीन, खुलफ़ाए राशिदीन के चौथे हैं। नंबर 1 आपके उमर अबू बकर हैं, उमर बिन ख़त्ताब हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, और इसी तरीके से अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन हैं। ये चारों खुलफ़ाए राशिदीन हैं। अहदुल अशरतिल मुबश्शरीन बिल जन्ना, ये उन 10 लोगों में से हैं जिनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया में मिल गई। अव्वलुल अइम्मा इंद शिया, शिया के नज़दीक पहले इमाम हैं। अव्वलु मन असलम मिन अस्सिबियान, बच्चों में से पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। ठीक है, शारका फ़ी कुल्लि ग़ज़वातिर रसूल आदा ग़ज़वत तबूक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी ग़ज़वे हुए तमाम में शिरकत की सिवाय ग़ज़वे तबूक के, क्योंकि उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनको मदीना का वाली और ज़िम्मेदार अपने पीछे छोड़कर गए थे, क्योंकि जब जंग पे जा रहे हैं सब, तो किसी न किसी को ज़िम्मेदार बना के जाना है। ज़व्वजहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा से इनकी शादी कराई। कब? 2 हिजरी में, सन 2 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फ़ातिमा की शादी कराई। चुनांचे ये अल्लाह के रसूल के दामाद हो गए, अल्लाह के रसूल इनके खुसर और ससुर हो गए। बुइया बिल खिलाफती, इनको खिलाफत की बैत की गई हज़रत उस्मान की वफ़ात के बाद। कब? 35 हिजरी में, बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में।
ठीक है। उश्तुहिरा अली इंदल मुस्लिमीन बिल फसाहती वल हिकमती, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के नज़दीक फ़साहत और हिकमत में मशहूर हैं। ठीक है, फ़साहत और हिकमत में मशहूर हैं। उस्तुशहिदा अला अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, चुनांचे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के हाथों ये शहीद किए गए। उसने मारा जालिम ने रमज़ान में, कब? 40 हिजरी में, मस्जिद कूफा में। कब? मस्जिद कूफा में। कहाँ पर? रही बात इनके इल्मी आसार की, तो उनका मशहूर खुतबा इनके मशहूर खुतबे जिनको जमा किया है किताब में नाहजुल बलागा में, किसने किया है? 4वीं सदी हिजरी में मशहूर अदीब ने, शरीफ अर्रदी ने, जिनका नाम है मोहम्मद बिन हुसैन बिन मूसा अल मूसवी। नाहजुल बलागा याद रखना किसके खुतब हैं और क्या है, पूरा डिटेल भी आएगी अभी। किसके हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, 4वीं सदी हिजरी में लिखी गई। किसने? शरीफ अर्रदी, जिनका पूरा नाम मोहम्मद बिन हुसैन बिन मूसा अल मूसवी है। ठीक है, इन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ खुतबे यहाँ पर, क़ाला या अशबाहर रिजाल वला रिजाल हुलूमल अतफ़ाल वक़ूल रब्बातिल हिजाल। ठीक है, औरतों की दिमाग वाले सुनो। और कुरैश ने इनके बारे में कहा, इब्न अबी तालिब रजुलन शुजा, अली बिन अबी तालिब जो हैं आदमी तो बहादुर हैं लेकिन जंगों का इल्म नहीं है। वलाकिन ला राय लिमन ला युता, लेकिन ऐसी राय भी नहीं कि जिसको सब मान लें। ठीक है, ये कम उम्री की वजह से इनसे कहा गया। इन्होंने जो टोटल खिलाफत की वो कितनी की? 4 साल 9 महीने। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, 4 साल छूट गया है। 4 साल 9 महीने इन्होंने खिलाफत की है। हसन ज़य्यात ने इनके बारे में कहा, ला नअलमु बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मन सलफ व खलफ, कि आगे पीछों में अल्लाह के रसूल के बाद हम नहीं जानते हैं जो अफ़सहु होगा, ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा फसीह हो। अफ़सहु मिन अली फिल मंतिक, और इनसे ज़्यादा गीले थूक वाला, यानी वो बंदा जो बोलता जाए और उसका थूक गीला रहे, सूखे ना, गला ना सूखे, तो वो गया कि माहिर है बोलने में। ठीक है, तो अबल्ला रीकन, इनसे ज़्यादा कोई गीले थूक वाला कोई नहीं है खिताबत में। ठीक है, हुआ बिल इजमाई अख्तबुल मुस्लिमीन व इमामुल मुनशिईन, वो बिल इजमा मुसलमानों के सबसे बड़े ख़तीब हैं और मुनशिईन यानी जो लिखने वाले हैं, इंशा पर्दाज हैं, उनके इमाम हैं। नाहजुल बलागा में क्या है? नाहजुल बलागा में ये सवाल भी इस तरीके से आता है। नाहजुल बलागा में देखें, अल खुतब वल अवामिर, अल कुतुब व रसाइल, ठीक, इल हिकम वल मवाइद, इनकी ये 3 चीज़ें आपके नाहजुल बलागा में मौजूद हैं। बाकी इनका छोटा सा खुतबा है, क़ाला अला व इन्नल ख़िताया खैलु शुमसिन हुमिला अलैहा अहलुहा। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। एज अटेंडेंस आपको लिखना है, बाकी मैंने कहा कि डॉट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए रहती हैं, आप कीजिए। ठीक है, उनसे डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। बाकी इंशाल्लाह जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो तैयारी कर रहे हैं या एमयू की, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह देखें, जीके तो मैंने शुरू कर दिया है ताकि आपकी मदद हो सके। जीके का इंशाल्लाह आपके लेवल का, या जिससे आपकी हेल्प हो सके, इसी तरीके से बीए वालों की भी हेल्प हो सके, मैं उसको डालूंगा ताकि आप उससे नोट बना सकें अगर जामिया की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका जो सब्जेक्टिव है, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह जब ये पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा, JNU के हिसाब का, जामिया के हिसाब का, DU के हिसाब का, तब इंशाल्लाह उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रन जज़ीलन, जज़ाक।